आज के इस सरमन में मैं आपको प्रार्थना के इंट्रोडक्शन के बीच में लेकर जाऊंगा और कल जब एक और सरमन में लेकर आऊंगा उसमें प्रार्थना की टीचिंग्स को बताया जाएगा, विस्तार पूर्वक डीप में आपको लेकर जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि प्रार्थना करनी कैसे है और प्रार्थना क्यों करते हैं। हालेलुया। लिखा, प्रार्थना एक गंभीर विषय है। बहुत से लोग प्रार्थना के महत्व को कम करके आनते हैं और सहजता से एक ऐसा शब्द प्रयोग में लाते हैं कि ये इस प्रार्थना के शक्तिशाली कार्य को उचित नहीं ठहराता। याद रखें, बहुत से लोग हैं, बहुत से परमेश्वर के दास भी हैं संसार में, इस पंजाब में, इस इंडिया में, पूरी दुनिया में। यदि आप उनके टेस्टिमनीज को ध्यान से सुने, आप उनकी गवाहियों को ध्यान से सुने कि वो क्यों ब्लेस्ड हो पाए, क्यों उनकी मिनिस्ट्रियाँ ग्रोथ में जा रही हैं, क्यों वो अधिकतर परमेश्वर के कामों को कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय को परमेश्वर को दिया है। आज हमने शनिवार की सभा रखी थी, लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाए। कुछ लोगों को आज परमेश्वर का कार्य करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज उसका सुसमाचार सुनाना अच्छा नहीं लगता। इवन देन वर्शिपर्स भी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा पास्टर हमें फ़ोन करे, हमें उकसाए कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आए। क्या आप वीआईपी लगे हो कि मैं आपको फ़ोन करूं, मैं आपको मैसेज करूं और फिर ही आप परमेश्वर के लिए आओगे? तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। मैं करता था फ़ोन लोगों को, मैंने बहुत से आज लोगों को फ़ोन किए, लेकिन वो नहीं आ पाए, नहीं आए। उन्होंने बहाने बना दिए। हम शहर को गए हैं, हमने कपड़े लेने हैं, हमारी मम्मी बीमार है, हम किसी के घर पर काम करने आए हैं, हमारा फैक्ट्री में काम ज़रूरी है, हमने पैलेसों में ऑर्डरों में जाना है। तो याद रखें मेरे भाइयों, परमेश्वर को अगर आप मजाक बना रहे हो, परमेश्वर को अगर आप समय नहीं दे पा रहे हो, तो परमेश्वर भी वेला नहीं है। परमेश्वर भी फ्री नहीं बैठा है आपको ब्लेस्ड करने के लिए। बाइबल में जितने भी लोगों ने परमेश्वर की भारी उपस्थिति को ग्रहण किया और बड़े कामों को किया, उन्होंने अपने समय को दिया है। माफ करना, आज का मैसेज आपको शायद करेले के सूप की तरह कड़वा लगे, लेकिन ये सच है। आज बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं, गैर भाषाएं भी बोलते हैं, टाइथ भी पे करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि प्रार्थना वो इस चीज़ से है कि प्रार्थना करने से शायद उन्हें लगता है कि हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उसके पकड़वाने वाले और यहूदा सैनिक, यहूदी लोग उसे पकड़ने के लिए गसमनी बाग की ओर जा रहे थे, तो उसी रात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए बोला और प्रभु यीशु मसीह खुद एकांत में गए, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन यदि तेरी इच्छा है तो तेरी इच्छा ही पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह पाप को उठाने के लिए जा रहे थे, मेरे और आपके गुनाहों को उठाने के लिए जा रहे थे। हमारे पाप इतने थे कि प्रभु यीशु मसीह उस गुनाहों को, कलवरी क्रूस को, जो पाप से भरी हुई थी, जो हमारी सजा थी, उसे उठाकर ये ब्लेसिंग है आपके लिए। मैंने थोड़ी ब्लेस्ड होना, मैं तो ब्लेस्ड हो चुका हूं। मैंने तो परमेश्वर के बड़े कामों को देख लिया अपने जीवन में,
यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, आपको बार बार ग्रुप में बोला जाता है कि यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, आप आशीषित होना चाहते हो, यदि आप परमेश्वर की हज़ूरी के लिए प्यास रखते हो, तो आप इस ग्रुप में आए और परमेश्वर के बड़े काम को देखें। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम निकालेंगे यूहन्ना 1 उसकी 43 आयत। सबजन खोलेंगे, सबजन निकाले यूहन्ना 43 उसकी 1 से। सबजन निकाले पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 43 आयत। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वे फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देख, ये सचमुच इजरायली है, इसमें बिल्कुल भी कपट नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने अपने चेलों को चुनना था, जब चेलों की सिलेक्शन हो रही थी, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नतनएल से मिलते हैं। और नतनएल फिलिप्पुस के ही गांव का रहने वाला था। फिलिप्पुस एक धर्मी व्यक्ति था। लोग नहीं जानते आपको भी आप प्रार्थना करते हो। लोग नहीं जानते कि आप पवित्रता में रहते हो। आप अगर एक नया विश्वासी प्रभु में आता है तो आस पड़ोस के लोगों को नहीं पता चलता, एकदम से नहीं पता चलता। अगर आप एक संडे चर्च में आ रहे हो, अगर परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठ रहे हो, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, तो एक संडे से लोग आपको जजने करने स्टार्ट कर देंगे कि पहले संडे से आपका विरोध होना स्टार्ट हो जाए। हालेलुया। तो वचन में लिखा, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नासरत में हुआ। वो यीशु नासरी कहलाता था, वो नासरत का रहने वाला था। हम जब सॉन्ग में गाते हैं तो उसको यीशु नासरी वर्ड कहकर पुकारते हैं। तो नासरत जो नगर था वो सबसे छोटा था। जैसे हमारा गांव सबसे छोटा है, जिसमें इतना बड़ा गांव नहीं है, इसकी कॉलोनी डिवीज़न की हुई है, इसका गांव अलग है, हमारा जो एरिया है वो हमारी कॉलोनी अलग है, हमारा गांव अलग है। हमारे गांव को 3 डिवीज़न में किया गया है। तो जिसमें आप लगा लो कि अगर 20 घर भी हैं तो गांव बन जाएगा। 20-25 घरों का 30 घरों का वो गांव बन जाएगा। वो एक छोटा सा कस्बा कहलाएगा, लेकिन इतना बड़ा गांव नहीं है। तो फिलिप्पुस नतनएल को जब बुलाने के लिए गया तो नतनएल ने उससे कहा कि वो हंसने लगा। उसने कहा कि क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? उसने कहा, चलकर देख तो ले एक बार, मैंने उसकी वाणी को सुना है। आप अगर लोगों को बताने के लिए चाहते हो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, मैंने अपने जीवन को परिवर्तित पाया, मैं पापों से आज़ाद हो गया, मेरी लाइफ ब्लेस्ड होगी, मेरा पूरा जीवन बदल गया। और देख भाई, प्रभु यीशु मसीह तेरे जात को बदलने के लिए नहीं, तेरे धर्म को बदलने के लिए नहीं, तेरे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। तो ये गवाही जब फिलिप्पुस नतनएल के पास ये गवाही लेकर गया, तो नतनएल ने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? इतना छोटा सा वो गांव है, वहां से कैसे भविष्यद्वक्ता पैदा हो सकते हैं? तो
बाइबल में लिखा वो गया, प्रभु यीशु मसीह ने दूर से उसको देखकर कहा, देखो वो सचमुच इजरायली है, उसमें बिल्कुल भी कपट नहीं। जब नतनीएल ने अपने बारे में ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुना, उसने कहा तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा कि जब फिलिपुस तुझे बुलाने के लिए गया तब मैं अंजीर के पेड़ के तले तुझे बैठा देख रहा था। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप प्रार्थना करने के लिए अपने तख्त पर, अपने बेड पर, अपने प्रेयर रूम में अपने घुटनों पर आते हो तो मायने नहीं करता आपका पड़ोसी आपको देख रहा है, आपके घर वाले आपको देख रहे हैं, आपकी सास आपको देख रही है, आपके बिजनेस पार्टनर्स आपके कॉल्स आपको देख रहे हैं। मायने ये करता है कि क्या परमेश्वर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी। परमेश्वर ने कहा मैंने इसको अंजीर के पेड़ के तले देखा। उसने देखते वक्त ही कहा तू सचमुच इजराइल का महाराजा है, तू ही आने वाला मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे ये कहा कि मैंने तुम्हें प्रार्थना करते अंजीर के पेड़ के तले पाया, क्या तू इसलिए विश्वास कर, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। आज छोटी गवाही लोगों को मिल जाती है, वो प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देना तो वो लोगों को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तू प्रार्थना नहीं करता ना, देख मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी सुनते हैं, मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना कितने घंटे की गई ये मायने नहीं करती, प्रार्थना चाहे 15 मिनट भी करो, लेकिन प्रार्थना शक्तिशाली होनी चाहिए मेरे भाइयों। शक्तिशाली कैसे होगी? आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में बैठो। आप अगर 15 मिनट भी रोज बिता रहे हो ना तो आपके अंदर प्यास हो जाएगी, आपके अंदर आगमन हो जाएगा कि याद नहीं आज 15 मिनट नहीं करते, आज आधा घंटा करते हैं, आज आधा घंटा नहीं करते, आज 1 घंटा करते हैं। डोंट वरी, आप बैठो, परमेश्वर उत्पन्न कर देगा। परमेश्वर ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, लेकिन उससे पहले आपको अपने अंदर प्यास रखनी होगी। ये मैंने अभी वचन नहीं शुरू किया, मैंने अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन में लेके जा रहा हूं। नतनीएल को पता था वो प्रार्थना कर रहा है, वो किसी को बता के नहीं गया, अपनी मम्मा को बता के नहीं गया, वो जस्ट गया मीटिंग में। वो जब वापस मेरे पास गवाही आई थी इसलिए गया। उसने परवाह नहीं की लोगों की, उसने परवाह नहीं की गांव की, उसने इवन देन अपने सरपंच की भी परवाह नहीं की कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चुनने के लिए आए हैं, बड़े कामों के लिए आए हैं, अभिषेक करने के लिए कि मैं उसका चेला ठहरूं। तो मेरे भाइयों, आप फिर परमेश्वर से उस ब्लेसिंग्स को, उस ग्रेट लेवल की ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते। आज प्रार्थना के इंट्रोडक्शन में पता नहीं क्यों परमेश्वर आज मेरी भी और आपकी भी क्लास लगा रहा है। आपने जांचना है अपने जीवन को इस इंट्रोडक्शन के द्वारा और रोज प्रार्थना में बैठना है। आज से पूरे 6 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। संडे नहीं होगी मीटिंग, लेकिन हर हफ्ता 6 बजे मीटिंग होगी स्पिरिचुअल फीस ग्रुप में। और मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है, मेरी मेहनत है और मेरा ईमान है, पूरी दुनिया से इस ग्रुप में लोग जुड़ेंगे, इवन देन इंटरनेशनल लोग में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसके अंडर हूं। मैं आपको अपने स्पिरिचुअल मदर फादर की टेस्टिमनी देना चाहता हूं कि वो भी ब्लेस्ड हुए। मैंने उनके प्रार्थना के जीवन को देखा है। क्यों ब्लेस्ड हो पाए? पास्टर डॉक्टर अंको यूसुफ नूरुल्लाह और पास्टर सोने यूसुफ नूरुल्लाह, क्योंकि उनकी प्रार्थना प्राथमिकता है। उन्होंने प्रार्थना, जब हमको अंडर ट्रेनिंग बाइबल कॉलेज में रखा जाता है, हमें 24 घंटे की प्रार्थना करनी पड़ती है। इवन देन जब मेरी स्टार्टिंग थी, मैं एक हफ्ता 2 हफ्ता प्रार्थना में रहा हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो कि 24 घंटे परमेश्वर के आगे बैठना। और जब हमारे चेहरे हम बाहर आते थे, हमसे लोग
जब जुड़ते थे वो एक अलग रीति की ग्रेस को महसूस करते थे। इस मंगलवार को आपने क्या सुना? परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता बता रहे थे कि यदि आप परमेश्वर की हज़ूरी में रोज जाते हो, परमेश्वर के आगे जाते हो तो वो लाइट आपके ऊपर आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के इम्पैक्ट हज़ूरी से दूर जाना स्टार्ट कर देते हो तो वो लाइट आपके जीवन से चली जाती है। मायने नहीं करता कितने भजन गाकर आप आराधना करते हो, मायने ये करता है कि आप प्रार्थना भी करते हो कि नहीं। नाम वर्शिप पर वंश रखने से, नाम वर्शिप पर कुछ भी रखने से आप वर्शिप पर नहीं बन जाते। आपको साबित करना होगा, अपने नाम के अनुसार आपको अपने कामों को करना होगा। जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीहा ने साबित किया कि वो मसीह है। आप साबित करें कि आप आराधक हैं, आप साबित करें कि आप पास्टर हैं, आप साबित करें कि आप परमेश्वर के बड़े कामों को करने वाले हो, आप विश्वासी हो। बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पास्टर जी हमसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, हम चाहते हैं प्रार्थना करने लेकिन हम कैसे करें? तो अगली टीचिंग में रेडी रहें। परमेश्वर के वर्ड के बीच में से मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना कैसे करनी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है आज की वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छू चुका है, परमेश्वर आपको आज़ाद कर चुका है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर चुका है। याद रखें कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपने रोज बैठना है और परमेश्वर के बड़ी ग्रेस को लेना है। यदि आप परमेश्वर की हजूरी में रोज बैठोगे, हन्ना की तरह, दानियल की तरह, जीसस क्राइस्ट की तरह, तो आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखोगे। इन जीसस ने आमीन। आइए सब दिन अपनी आंखों को बंद करेंगे। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के ब्लेस्ड सर्मन के लिए। मेरे समर्थी पिता परमेश्वर आपका आत्मा को छुए। मैं पिता प्रार्थना करता हूँ जो आपने हम पे आज टीचिंग दी पिता, उस टीचिंग द्वारा हम ब्लेस्ड हुए हैं पिता। आज की पिता सचमुच मेरे समर्थी पिता परमेश्वर टीचिंग के द्वारा पिता इनके जीवन प्रार्थना करने वाले बन जाए मेरे समर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और पवित्र नाम में आमीन आमीन आमीन। सो अब मीटिंग के बाद बीजों का बोना होगा। आप ज़रूर अपने बीजों को बोएं और परमेश्वर को ब्लेस करें। सबको जय मसीह।